अपने दांत का एक्सरे कराने के लिए मुझे जाना था हल्द्वानी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्त को भी साथ लेके जाया जाए। अपनी बाइक उठाई और निकल गए हल्द्वानी के लिए। और यहाँ से हमने लिया हल्द्वानी के अंदर एंटर करने का शॉर्टकट, जहाँ से डायग्नोस सेंटर कुछ ही दूरी पर था। हमने सोच रखा था शायद एक्सरे में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो हमें 1-2 घंटे तो आराम से लग जाएंगे, पर सारा काम सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर हो गया। उसके बाद हम चले गए छोले भटूरे खाने। वहाँ से निकलने के बाद जब थोड़े थोड़े पहाड़ दिखना शुरू हुए तो हमारे मन में थोड़ा सा लालच आया, और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना नैनीताल तक घूम के आया जाए। और बस निकल गए यहाँ से नैनीताल के लिए। हल्द्वानी से नैनीताल कुछ ही दूरी पर है। और इतना शानदार व्यू देखते देखते कब हम नैनीताल पहुंच गए हमें पता भी नहीं लगा। जून की वजह से आजकल यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रही है, और हमेशा की तरह ये देखिए यहाँ पे हमें मिला एक और एक्सीडेंट। अब हम पहुँच चुके हैं नैनीताल के माल रोड पे। अगर आपके पास कोई अच्छी बाइक वाला अमीर दोस्त नहीं है तो आप यहाँ पर आकर एक स्कूटी भी रेंट कर सकते हैं, जिसका रेंट ऑलमोस्ट 500 से 700 रुपये के बीच होता है। पर मुझे क्या, मेरे पास तो नैनी लेक का ये मस्त सा व्यू लेते लेते हम पहुँचे यहाँ की मार्केट में, जहाँ पर हमने मोमोज खाए, जिनका टेस्ट कुछ खास नहीं था। मोमोज खाने के बाद इस भीड़ भाड़ वाली जगह को क्रॉस करते हुए हम पहुंचे यहाँ की भीड़ भाड़ वाली इस तिब्बतियन मार्केट में। आपको कपड़े, जूते और अलग अलग तरह की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और यहाँ पर हमेशा काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। और ये रहा उत्तराखंड का फेमस नैना देवी मंदिर। ये है नैनीताल का स्टेडियम, और ये है नैनीताल की जामा मस्जिद। खाए हुए मोमोज को थोड़ा हजम करने के लिए चलने के बाद हम निकल गए ऊपर टिफिन टॉप के लिए। टिफिन टॉप तक जाने वाला रास्ता काफ़ी ऊंची चढ़ाई पर है, तो अगर आप पैदल जाने का सोच रहे हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाइक भी पूरी रास्ते तक नहीं जाती, थोड़ी दूर जाकर बाइक पार्क करनी पड़ती है, उसके बाद वहाँ से पैदल ही आप वहाँ तक जा सकते हैं। सांस फूल रही है क्या तेरी? ऐसा कौन बोला? बता दे। यह है मोगली का पर्सनल गेमिंग सेटअप। यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए चलते हैं आगे तक। और यह है यहाँ के जानवरों का पर्सनल स्विमिंग पूल। यहाँ से हमने एक शॉर्टकट लिया, ऑफ रोडिंग करते हुए ऊपर के रोड तक पहुँचे। ये तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत वाला काम है। अगर आपको ट्रैकिंग करने की आदत नहीं है या फिर पैदल चलने की आदत नहीं है तो आप यहाँ पर बहुत बुरी तरह से थक सकते हो। और अगर आपको पैदल चलने की आदत नहीं है, हमारी तरह मेहनती नहीं हो, तो आप घोड़े से भी आ सकते हो। और यह है टिफिन टॉप से आने वाला व्यू। यहाँ पर सारे घर छोटे छोटे डिब्बे जैसे दिखाई देते हैं। बची हुई थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी और यहाँ के व्यू का मज़ा लिया, और उसके बाद अब हम जा रहे हैं क्लिफ की तरफ। और हाँ, मैगी को कैसे भूल सकते हैं। पहाड़ पर आकर मैगी खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। लग रहा है इंडियन क्रिकेट टीम का 12 प्लेयर। अरे हाँ यार, बिल्कुल। विराट कोहली? ना, सिर्फ कोहली। इतना वाहियात जोक सुनने के बाद अब यहाँ रुकने का बिल्कुल मन नहीं है।
तो अब निकलते हैं घर की तरफ। वापस आते हुए रास्ते में भुट्टे खाए और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। मिलते हैं आपसे एक और ब्लॉग में।